हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। बहुत शानदार क्लास रहने वाली, जिसमें पिछले 6 महीनों का करंट शामिल किया गया है और एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा इससे। अंतिम महामैराथन क्लास रहने वाली, तो एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस क्लास को। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने पद्मनी पुरस्कार, पद्माक्षी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और पद्मावती पुरस्कार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये आपको कमेंट में बताना सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पद्माक्षी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, पद्माक्षी पुरस्कार। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर करे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। संशोधित पद्माक्षी पुरस्कार के तहत कक्षा 12वीं की बालिका को अब कितनी राशि मिलेगी। तो 12वीं की महिलाओं को अब कितनी राशि मिलेगी। ऑप्शन आपके सामने 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कहते हैं ना कि रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर है। और यहाँ पर भी सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर बी आंसर 75,000 रुपये राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी, 75,000 रुपये। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यह पुरस्कार किन परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने केवल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा, केवल कक्षा 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा, कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, केवल कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। यह पुरस्कार किन परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन है पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी यहाँ पर आंसर कर दो कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये पुरस्कार कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में 5 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार अति कुपोषित बच्चों को अब कितने ग्राम दूध युक्त बालार परिमिक्स मिलेगा। तो ऑप्शन आपके सामने 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम और 20 ग्राम। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में 5 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार अति कुपोषित बच्चों को अब कितने ग्राम दूध है वो युक्त बालाहार प्रीमिक्स मिलेगा। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो 25 ग्राम दूध मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 ग्राम दूध है वो मिलने वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है।
मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के खाते में कितनी राशि डीबीटी किसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 401 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये और 601 रुपये। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिस भी साथी का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, यानी कंप्लीट करंट अफेयर कवर हो चुका है, वो एक बार हमारे टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी। इसकी इन प्रश्नों की पूरी बुक मिल जाएगी, आपको बुक की पीडीएफ मिलेगी। वहाँ से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन लगाओ। क्या लगाओ? जल्द से जल्द क्वेश्चन लगाओ और आपको करो अपनी तैयारी को और मजबूत। क्या? करंट अफेयर के लिए। तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में दे रखी है। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 501 रुपये राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर 501 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग की ओर से किया गया है। ऑप्शन है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज विभाग। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन है किस विभाग की ओर से किया गया, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया गया। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये क्या किया गया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस कार्यक्रम का? आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम है उसका। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य सरकार ने किस स्तर का दर्जा दिया है। तो बहुत शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कौन है, तो अरुण चतुर्वेदी है। ये भी याद रखना, जिनको राज्य सरकार ने किस स्तर का दर्जा दिया है। ऑप्शन है राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, मुख्य सचिव का और मुख्यमंत्री सलाहकार। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। किसका? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन कब किया गया, जिसमें 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025, 2 अगस्त 2025, 4 अगस्त 2025। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। राजस्थान विधानसभा ने युवा संसद का आयोजन कब किया गया, जिसमें 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग लिए। कितने ने लिए? 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग लिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। इसका आयोजन कब किया गया। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जम के तरीके से, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ और सेशन के एंड तक बने रहना। और लास्ट में कमेंट में आपको जरूर बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना है कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 2 अगस्त 2025 को। कब? 2 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग लिए। कितने? 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग लिए। और कब आयोजन किया गया इसका?
2 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 15वें भारतीय अंगदान दिवस 2 अगस्त पर राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 15वें भारतीय अंगदान दिवस 2 अगस्त पर राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में किस श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ राज्य एवं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान, इमर्जिंग स्टैंड इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन एवं एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सर्वश्रेष्ठ अवेयरनेस कैंपेन एवं सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर टीम, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ एवं सर्वश्रेष्ठ अस्पताल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 15वें भारतीय अंगदान दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है और मनाया गया 2025 पर राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में किन राज्यों को मान्यता दी गई है? तो अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में किन राज्यों को मान्यता दी गई है? ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और गुजरात। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात, इन 3 राज्यों को क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में क्या दी गई है? मान्यता दी गई। किन किन को? राजस्थान को, उड़ीसा को और गुजरात को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? राजस्थान को, तमिलनाडु को, तेलंगाना को, ओडिशा को। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर नहीं रहने वाला भाई, है ना। तो सी आंसर नहीं होगा यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार पिछले क्वेश्चन की ओर फिर देखते हैं, इसमें गड़बड़ी लग रही है भाई ना। तो अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में किन राज्यों को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर राजस्थान लास्ट स्थान पर है। कौन सा राजस्थान है वो लास्ट स्थान पर है। यहाँ पर डी नहीं होगा ना, डी नहीं होगा, ए होगा। कौन सा? ए। तो यहाँ पर एक बार सभी ठीक कर लेना। ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, पंजाब अंतिम स्थान पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आंसर होगा, डी नहीं होगा। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर। आप फिर से ठीक कर लेना एक बार। सॉरी, वो गलती से यहाँ पर राजस्थान हो गया प्रथम स्थान पर। तो ये राजस्थान नहीं, राजस्थान कितने? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ओडिशा, फिर पंजाब, फिर है राजस्थान। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए। डी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, जिसका विकास कार्य शुरू होने जा रहा है, कितने एकड़ में बनाया जाएगा? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 8,900 एकड़ में बनाया जाएगा। कितने? 8,900 एकड़ में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। तो जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, अमृत 2.0 योजना और भारतमाला परियोजना। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, यहाँ पर भी जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र का राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो इसके तहत क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र के फोकस सेक्टर में से कौन सा शामिल नहीं है। तो जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र के फोकस सेक्टर में से कौन सा शामिल नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। टेक्सटाइल, फूड एंड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया हो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे और एक बार सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बस कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को अटेंड करना सभी को और याद रखना है इनको। एक बार फिर से देखना, आप टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप एक बार फिर से देखो और फिर से एक बार आंसर देने का प्रयास करना आपको। तो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र को किन प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र को किन प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया है, कांडला, मुद्रा और JNPT मुंबई। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर। अभी हमने देखा था 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी। कौन है, अरुण चतुर्वेदी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ये। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर, अरुण चतुर्वेदी 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसको, अरुण चतुर्वेदी को। तो 7वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। कब से होगा, 1 अप्रैल 2005 से अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 7वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा। तो यहाँ पर कौन सा, सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता उत्कर्षा केंद्र का शिलान्यास किस जिले में किया गया है। टोंक, दौसा, बांसवाड़ा, धौलपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। पपीता उत्कर्षा केंद्र का शिलान्यास किस जिले में किया गया है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, दौसा में। कहाँ पर किया गया है, दौसा में किया गया। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन उत्कर्षा केंद्र का भवन निर्माण किस जिले में होगा। दौसा में, टोंक में, अलवर में, धौलपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, टोंक में। कहाँ पर, टोंक में। तो मधुमक्खी पालन उत्कर्षा केंद्र का भवन निर्माण किस जिले में होगा।
टोंक में, किस में होगा, टोंक में, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यानिकी ग्राह परीक्षण केंद्र का लोकार्पण किस जिले में किया गया है, टोंक में, धौलपुर में, कोटा में, दौसा में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, दौसा में, किसमें, दौसा में। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अगस्त 2025 को किस जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए। तो बहुत शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, ऑप्शन आपके सामने, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर और जोधपुर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अगस्त 2025 को, कब, 2 अगस्त 2025 को किस जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए। तो किसमें हुए, राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, वह राज्य कौन सा है, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो बांसवाड़ा जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए, कब हुए, 2 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई, कितनी, 20वीं किस्त, ये आपको याद रखना। कौन सी किस्त है, 20वीं किस्त जारी की गई है पीएम किसान सम्मान निधि की। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के बारे में सही है। तो ऑप्शन आपके सामने, यह योजना दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित है। 80% या अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को 5 लाख की सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह के 12 माह के भीतर करना अनिवार्य है। योजना में वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख तय है। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इनमें से कौन से कथन विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के बारे में सही है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यह योजना दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित है, बिल्कुल सही है। 80% या अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को रुपए 5 लाख की सहायता दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह के 12 माह के भीतर करना अनिवार्य, ये भी बिल्कुल सही है। और योजना में वार्षिक आय सीमा रुपए 2.5 लाख तय है, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर चारों के चारों आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन से, चारों के चारों आंसर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, चारों के चारों आंसर क्या है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे जुलाई 2025 का करंट अफेयर, अगस्त का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, अगस्त का करंट अफेयर है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपके सामने, 6 जुलाई 2025 को राजस्थान क्रिकेट संघ संचालन के लिए गठित एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन बने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। 6 जुलाई 2025 को राजस्थान क्रिकेट संघ संचालन के लिए गठित एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन बने। गोविंद यादव, दीनदयाल कुमावत, मोहित यादव और विक्रम रोयल। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो कौन बने, दीनदयाल कुमावत। कौन बने, दीनदयाल कुमावत। एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन बने, दीनदयाल कुमावत। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय
न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वेणु गुप्ता, के.एल. व्यास, मदन गोपाल व्यास और पी.एस. भाटी। तो इनमें से बताओ राइट आंसर। 1 जुलाई 2025 को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मदन गोपाल व्यास को। किसको? मदन गोपाल व्यास को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर मदन गोपाल व्यास। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तीन जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक का पदभार किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने ग्रहण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है नीना सिंह, यूआर साउ, राजीव शर्मा, रवि प्रकाश मेहरा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक का पदभार किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने ग्रहण किया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राजीव शर्मा। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी रिटायरिंग कमेटी में राजस्थान के किस चिकित्सक को सदस्य नामित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर दीपक गोस्वामी, डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर एन.के. शर्मा और डॉक्टर रामेश्वर मीणा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सिविल सोसाइटी स्टीयरिंग कमेटी में राजस्थान के किस चिकित्सक को सदस्य नामित किया गया है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर डॉक्टर अरविंद माथुर। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अरविंद माथुर को सदस्य नामित किया गया। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डॉक्टर अरविंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। काजरी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो काजरी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृषि भूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय जैविक कृषि पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, स्वर्ण कृषि नवाचार पुरस्कार। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो काजरी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको? डॉक्टर धीरज सिंह को। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है ये। तो 21 जुलाई 2025 को, कब? 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऑप्शन है जस्टिस एम श्रीवास्तव, जस्टिस पी.एस. भाटी, जस्टिस श्रीराम कल्पाति राजेंद्रन और जस्टिस के.एल. शर्मा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर न्यायाधीश श्री राम कल्पाति राजेंद्रन। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जस्टिस श्री राम कल्पाति राजेंद्र ने 21 जुलाई, कब? 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया है? पद ग्रहण किया। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
17 जुलाई 2025 को आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 17 जुलाई 2025 को आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8, 9, 10 और 11। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। कितनी? 11। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अब आरपीएससी में 10 सदस्य होंगे और एक क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। टोटल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर आरक्षण पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो गुर्जर आरक्षण पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, जवाहर सिंह बेडम और भजनलाल शर्मा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। गुर्जर आरक्षण पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? भजनलाल शर्मा। कौन नहीं है? भजनलाल शर्मा। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजकीय भवनों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए बनी राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास सचिव। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजकीय भवनों की सुरक्षा व मरम्मत के लिए बनी राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपको 6 महीने की करंट की बुक मिलेगी बिल्कुल फ्री। उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मजबूत। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन होता है अध्यक्ष? राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होते? सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11 जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 11 जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, थबुकड़ा जोधपुर, जयमलसर बीकानेर, सांचौर जालोर, पिलानी झुंझुनू। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तुक्के किसी को भी नहीं मारना भी, है ना? तो तुक्के तो किसी को भी नहीं मारना है। तो फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जयमलसर बीकानेर। तो जयमलसर बीकानेर में लोकार्पण किया गया किसका? देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का। किसका? देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? जयमलसर बीकानेर में। कब किया गया है? 11 जुलाई 2025 को। यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? शानदार क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन है सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, जालाना जयपुर और अलवर। तो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर
रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है कईयों का बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है ना। तो सभी के चारों आंसर आ रहे हैं भाई। हाँ, आंसर सबका एक आए तब मज़ा आता है भाई। तो एक बार सभी आंसर करो भाई बिल्कुल राइट आंसर, फिर से आंसर करो एक बार सोच समझ के। तो कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर आंसर राइट आंसर रहने वाला भाई ए तो नहीं होगा सर, इसका अलवर नहीं होगा, केवल अलवर होगा। क्या होगा? अलवर होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके अलवर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस स्थान पर स्थापित होगा? तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा या होगा? ऑप्शन आपके सामने ये रही। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जयपुर, पिलानी, जोधपुर, जोधपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस स्थान पर स्थापित होगा? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर है। तो कहाँ पर होगा? आईआईटी जोधपुर में। कहाँ पर? आईआईटी जोधपुर में। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राजस्थान में कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राजस्थान में कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? 4000 मेगावाट, सॉरी 40,000 मेगावाट, 50,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट, 70,000 मेगावाट। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। करंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो करंट से कम 5 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। कितने? कम से कम 5 पूछे जाएंगे। फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो कितना पूछे आपसे। अगर वो बीवी से झगड़ा करके पेपर बनाता है तो वो 10 भी पूछ सकता है ना। तो आप तो दुआ करना कि झगड़ा नहीं हो उनका ना, है ना? सही है ना? तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, 60,000 मेगावाट। कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? 60,000 मेगावाट। किसके द्वारा लगाए जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट का हब बनने जा रहा है। तो कहाँ पर बनेगा ये? राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट का हब बनने जा रहा है। कहाँ पर बनेगा? सांचौर जालौर में, सिवाना बालोतरा में, रामसर बाड़मेर में, बीजापुर जालौर में। तो बताओ एक बार सभी। तो फटाफट आंसर करते एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 के 10 सही हो जाएंगे। क्या करोगे? तो क्यों नहीं होंगे भाई, है ना? किराए जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। मेहनत करो भाई पहले तो, फिर देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, है ना? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सिवाना बालोतरा। सिवाना बालोतरा। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है बीकानेर, नागौर, अजमेर,
उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, भरतपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मुंबई, मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया? फटाफट आंसर कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। तो कोई बच्चा तो ए भी आंसर कर दो भाई। यहाँ तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सी वालों की हो गई भैंस पानी में गई भाई, सी और डी वालों की। तो यहाँ पर बी की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर है। तो उदयपुर, अजमेर और जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन में प्रस्तावित रूट में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? उदयपुर को, अजमेर को और जयपुर को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है 786 किलोमीटर, 886 किलोमीटर, 936 किलोमीटर, 1006 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 886 किलोमीटर है। कितनी है? 886 किलोमीटर है। अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? आपके 886 किलोमीटर है। कितनी है? 886 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जून 2025 की नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। जून 2025 की नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है, कौन है? तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है राजस्थान। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। कौन सा? राजस्थान। जून 2025 की नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक कितनी मेगावाट है? तो राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक कितनी मेगावाट है? तो बताओ यहाँ पर सभी। 37,494 मेगावाट, 31,967 मेगावाट, 37,818 और 35,012 मेगावाट। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाक से आंसर कर दो सभी कमेंट में। आंसर सभी का आना चाहिए भाई कमेंट में। कमेंट है वो आंसरों से क्या होना चाहिए? भर जाना चाहिए सभी का। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 37,818 मेगावाट। 37,818 मेगावाट सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जून 2025 में राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो जून 2025 में राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचम स्थान पर? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है देश में से? बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर 5वां स्थान है भाई राजस्थान का। कितना? 5वां स्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में। देश का कितना स्थान है?
राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किसके उत्पादन में? पवन ऊर्जा के उत्पादन में। कब? जून 2025। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जुलाई 2025 में प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे में दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और मुंबई। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। जुलाई 2025 में प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे में दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है भाई? बताओ एक बार सभी, दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई। इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर जयपुर, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत सबसे अधिक 457 मेगावाट क्षमता किस राज्य में स्थापित है? तो बताओ एक बार सभी, ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत सबसे अधिक 457 मेगावाट क्षमता किस राज्य में स्थापित है? तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है राजस्थान। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में अग्रणी, तो कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है। तो कंपोनेंट सी में तो तीसरे स्थान पर है और कंपोनेंट ए में अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो कंपोनेंट सी को याद भी रखना आप लोग, सी को। सी में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो अभी हमने देखा था कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, तृतीय स्थान। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 17 जुलाई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में छोटे शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किस राजस्थान शहर को मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 जुलाई 2025 को, कब? 17 जुलाई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छोटे शहर की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किस राजस्थान शहर को मिला? अलवर को, डूंगरपुर को, बीकानेर को, सीकर को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर आ रहा है, सभी के सभी बी आंसर कर रहे, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को प्रोमिसिंग होनर स्वच्छ शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? जोधपुर ग्रेटर, जयपुर ग्रेटर, उदयपुर और कोटा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? वर्ष 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को प्रोमिसिंग होनर स्वच्छ शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल कमेंट में। तो और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दे, और सेशन को जिसने भी लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे।
और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जयपुर ग्रेटर। जयपुर ग्रेटर को, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 17 जुलाई 2025 को सहकार एवं बेरोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ है, तो बताओ एक बार सभी, कब हुआ है। 17 जुलाई 2025 को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर हुआ है, कोटा में, अजमेर में, सीकर में, दादिया, जयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, तो एक बार सभी आंसर करो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, सी आंसर, दादिया जयपुर। तो 17 जुलाई 2025 को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ है, दादिया जयपुर जिले में। तो यहाँ दादिया जयपुर जिले में, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 24 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर में, कहाँ पर, विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किसने किया, राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, गृह मंत्री अमित शाह। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। पिछले 6 महीनों की करंट पूरा कवर करवा दूंगा मैं आप। पिछले 6 महीने की करंट केवल आपको क्या लगेगी, 6 क्लास लगेगी, 6 क्लास या 5 क्लास में कवर करा दूंगा। मैराथन में तो आपका ये 3 क्लास हो जाएगी ना, 3 क्लास मैराथन लगा लेंगे, 3 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा ये तो करंट 6 महीने का तो। और इनमें छपने वाले क्वेश्चन तो है ना, तो 3 क्लास होगी आपकी करंट की, एक तो आज हो जाएगी, फिर अगले 2 दिन हो जाएगी मैराथन, जुड़ना ना भूलना आप। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। तो 24 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किसने किया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान पीएम कुसुम योजना में अब तक कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, 1305 मेगावाट, 1105 मेगावाट, 950 मेगावाट, 1400 मेगावाट। तो राजस्थान पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई, बताओ एक बार सभी। तो राजस्थान पीएम कुसुम योजना में अब तक कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 1305 मेगावाट। कितनी क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं आपके, 1305 मेगावाट। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल जीवन मिशन की अवधि अब किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो जल जीवन मिशन की अवधि अब किस वर्ष तक बढ़ा चुकी है, 2024, 2026, 2030, 2028। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, किसमें देना, कमेंट में, सभी को देना है कमेंट में। और साथ में ये भी बताना सेशन कैसा लगा, ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है।
और जल जीवन मिशन की शुरुआत पूरी डिटेल बतानी है इसकी। क्या बतानी है? पूरी डिटेल बतानी है इसकी। जल जीवन मिशन की अवधि कितनी वर्ष थी और कितनी बढ़ा दी गई, सभी बताना है इस क्वेश्चन का आंसर को। सभी को आंसर देना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में वर्ष 2025 तक देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है भैया। कौन सा? राजस्थान। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेपियर घास जिसे हाथी घास भी कहा जाता है, तो नेपियर घास से राजस्थान में किस प्रकार की गैस बनने की योजना है? तो नेपियर घास से राजस्थान में किस प्रकार की गैस बनने की योजना है? एलपीजी। एलपीजी फुल फॉर्म क्या होती है बताओ एक बार सभी? हाइड्रोजन गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और नेचुरल गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? नेपियर घास से राजस्थान में किस प्रकार की गैस बनाने की योजना है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? और टेलीग्राम में आप अवश्य ज्वाइन हो जाना, जिसमें बहुत शानदार क्वेश्चन क्या नोट्स पीडीएफ मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री, हाथ से लिखे हुए नोट्स। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना आपको, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में मिल जाएगी। जो अभी भी साथी नए जुड़े वो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस। कौन सी? तो नेपियर घास से राजस्थान में किस प्रकार की गैस बनाने की योजना है? कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की योजना है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए कार्य प्रारंभ किन 2 शहरों में हुआ है? तो राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए कार्य प्रारंभ किन 2 शहरों में हुआ है? जयपुर और कोटा, सूरतगढ़ और बीकानेर, कोटा और सूरतगढ़, अजमेर और कोटा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए कार्य प्रारंभ किन 2 शहरों में हुआ है? फटाफट आंसर करो यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आज की क्लास का हमारी अंतिम क्वेश्चन है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। इस करंट अफेयर की पूरी बुक की पीडीएफ मिलेगी आपको, पूरी बुक की पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।